तो ये हमारी दूसरी वीडियो है कोरोना वायरस और कोविड-19 के बारे में। ये वाली वीडियो में हम इस बीमारी से जुड़ी सारी मिथ्स और सारी गलत फहमियों की बात करेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने अगर मेरी पिछले वाली वीडियो कोरोना वायरस के ऊपर नहीं देखी तो आप पहले वो देख लो। उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे पेस्ट कर दूंगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मिथ, सबसे पहली गलतफहमी जो लोगों को है वो ये है कि लोग सोचते हैं कि अगर वो अपने आप को 25 डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ज़्यादा में रखेंगे या फिर बहुत गर्म एनवायरनमेंट में रहेंगे तो कोरोना वायरस उससे मर जाएगा। ये बात जो है वो पूरी तरह से गलत है। कोरोना वायरस इरिस्पेक्टिव ऑफ वेदर लोगों को अफेक्ट कर सकता है। उन कंट्रीज से भी कोविड-19 के केसेस बहुत रिपोर्ट किए गए हैं जहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो इस बात में बिलीव करने का, इस बात पे विश्वास करने का कोई रीज़न नहीं बचता कि कोरोना वायरस खाली ठंडे टेम्परेचर पे ही एग्जिस्ट करेगा और गर्म टेम्परेचर पे नहीं करेगा। तो मौसम चाहे कितना भी ज़्यादा सनी हो या कितना भी ज़्यादा गर्म हो, आपको कोविड-19 हो सकता है। अगली मिथ जो लोगों में है वो ये है कि अगर वो एक बार कोविड-19 कैच कर लेंगे, वो एक बार कोरोना वायरस से अफेक्टेड हो जाएंगे तो वो ज़िंदगी भर उससे ठीक नहीं हो सकते। कोरोना वायरस को कैच करने का ये मतलब नहीं है कि वो आपके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। ज़्यादातर लोग जो कोविड-19 कैच करते हैं वो रिकवर हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं और उनकी बॉडी से जो ये वायरस है वो अपने आप एलिमिनेट हो जाता है। अगली मिथ जो लोगों के अंदर है वो ये है कि अगर आप अपनी सांस को 10 सेकंड या 10 सेकंड से ज़्यादा देर तक रोक सकते हैं बिना किसी परेशानी के, बिना खांसे, तो इसका मतलब आपको कोरोना वायरस नहीं है। यार, आप कोविड-19 को या लंग की किसी भी बीमारी को इस एक्सरसाइज से डिटेक्ट नहीं कर सकते। इनफैक्ट कुछ केसेस में ये खतरनाक भी हो सकता है। बेस्ट तरीका कंफर्म करने का कि आपको कोविड-19 है या नहीं वो है लैबोरेटरी टेस्ट। जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स है कोविड-19 के वो है खांसी, थकान और बुखार। कुछ केसेस में इन्फेक्शन बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है और वो निमोनिया जैसे डिसीज़ की फॉर्म ले लेता है। तो अपनी सांस को बिना किसी तकलीफ के रोके रखने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही इन्फेक्शन फ्री हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अल्कोहल के कंजम्पशन से कोरोना वायरस को प्रिवेंट किया जा सकता है। गाइज, ये बात बहुत ही ज़्यादा एब्सर्ड है कि अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करेंगे तो आप कोविड-19 को प्रिवेंट कर सकते हैं। इनफैक्ट ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन से आपके खतरे के चांसेस और ज़्यादा बढ़ सकते हैं और ये आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। एक मिथ ये है कि कोरोना वायरस खाली ह्यूमिड क्लाइमेट्स वाली जगह पर ही फैलता है। जैसे कि मैंने पहले बताया, वेदर का या क्लाइमेट का कोरोना वायरस के फैलने से कोई लेना देना नहीं है। ये वायरस कैसे स्प्रेड होता है, कैसे फैलता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है। तो अगर आपने वो चेक नहीं करी है तो आप उसको एक बार ही चेक कर लें। अगली मिथ ये है कि कोरोना वायरस मॉस्किटोज के थ्रू फैल सकता है। अभी तक हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन या फिर ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो सजेस्ट करता है कि कोरोना वायरस मॉस्किटोज के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है। कोरोना वायरस एक रेस्पिरेटरी वायरस है जो खांसते या छींकते वक्त जो ड्रॉपलेट्स जनरेट होती हैं उनके थ्रू स्प्रेड होता है। जो नेक्स्ट मिथ है वो कहती है कि जो हैंड ड्रायर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस को किल करने के लिए। हैंड ड्रायर्स कोरोना वायरस को किल नहीं करते हैं। अपने आप को कोरोना वायरस से बचाने के लिए आपको अपने हैंड्स फ्रीक्वेंटली क्लीन करने हैं, अपने हाथ बार बार साफ करने हैं, या तो सोप से या फिर अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से। अगली मिथ ये कहती है कि जो अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन लैम्प्स होती हैं वो कोरोना वायरस को किल कर सकती हैं। जो यूवी लैम्प्स हैं वो हाथों को या स्किन के किसी भी एरिया को स्टेरिलाइज करने के लिए यूज़ नहीं की जानी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए। जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं उन लोगों को डिटेक्ट करने के लिए जिनको फीवर है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन्फेक्शन को कैच कर लेते हैं और फीवर उनको बाद में डेवलप होता है। ऐसा होता इसलिए है
क्योंकि एक बार वायरस कैच करने के बाद सिम्टम्स शो होने में 2 से लेकर 10 दिन तक लग जाते हैं। तो जो थर्मल स्कैनर्स होते हैं वो इफ़ेक्टिव तो हैं, लेकिन वो सारे केसेस को डिटेक्ट नहीं कर सकते। कुछ लोग कहते हैं कि अल्कोहल या क्लोरीन को अपनी पूरी बॉडी पे स्प्रे करना कोरोना वायरस को मार सकता है। अल्कोहल या क्लोरीन अपनी बॉडी पे स्प्रे करने से वो वायरसेस नहीं मरेंगे जो आपकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को अपनी बॉडी पे स्प्रे करना आपकी आंखों के लिए, मुंह के लिए या फिर आपके कपड़ों के लिए हार्मफुल हो सकता है। सरफेसेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए अल्कोहल और क्लोरीन यूजफुल है, बट दे नीड टू बी यूज्ड अंडर अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस। अगली मिथ ये है कि जो निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीनेशंस होती हैं वो आपको कोरोना वायरस से भी प्रिवेंट कर सकती हैं। जो निमोनिया के अगेंस्ट वैक्सीन्स हैं वो आपको कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं करती। जो रिसर्चर्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन डेवलप करने की, एंड द होल वर्ल्ड इज सपोर्टिंग देम। अगली मिथ कहती है कि गार्लिक यानी कि लहसुन खाने से इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सकता है। जो गार्लिक है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी फूड आइटम है और उसके अंदर कुछ एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी हैं, लेकिन ऐसा अभी तक कोई एविडेंस नहीं है कि गार्लिक यानी कि लहसुन खाना हमें इस इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है। द नेक्स्ट मिथ इज कोरोना वायरस बूढ़े लोगों को इन्फेक्ट करता है और जो लोग यंग हैं और हेल्दी हैं उनको कोई खतरा नहीं है वायरस से। हर एज ग्रुप के लोगों को कोविड-19 से खतरा है, लेकिन किन लोगों को कोविड-19 ज़्यादा अफेक्ट करता है इसकी बात मैंने पिछली वीडियो में करी हुई है। इट इज़ एडवाइज्ड दैट हर एज ग्रुप के लोगों को कोरोना वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन मेजर्स लेने चाहिए। कमिंग टू द लास्ट मिथ, ये कहती है कि एंटीबायोटिक्स इफेक्टिव हैं कोरोना वायरस को प्रिवेंट और ट्रीट करने के लिए। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो वायरसेस के अगेंस्ट काम नहीं करते, वो बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपको प्रिवेंट करते हैं। एंटीबायोटिक्स कोरोना वायरस के प्रिवेंशन मेजर की तरह नहीं लेनी चाहिए, लेकिन अगर आप इन्फेक्टेड हो या अगर आप बीमार हो तो सकता है डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक सजेस्ट करें। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर टू ड्रॉप अ लाइक डाउन देयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।